हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैंने बताया है कि ये 6 पैटर्न वाला ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनता है। मैंने इसमें 5 कलर के यार्न यूज़ किए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। एंड आप चाहो तो यहाँ पे भी डिफरेंट यार्न यूज़ करके इसको 6 कलर में बना सकते हो, पर मैंने इसको 5 कलर में बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए सब मीडियम यार्न यूज़ किया है, मीडियम वेट की। एंड हुक यूज़ की है, वो है 3.5 mm। तो सबसे पहले मुझे वाइट कलर लेना है, तो मैं वाइट कलर से स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए हम पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के लिए देखिए, ये यार्न को मैंने यहाँ पे रखा एंड इसे यहाँ पे लेके आई और यहाँ इस धागे को निकाला। और अब मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद मुझे मैजिक रिंग के अंदर 15 टाइम्स डबल क्रोशिया करना है। तो मैं डबल क्रोशिया करूँगी 15 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 तो जो हमने ये 3 चेन बनाई थी, हम इसे ऐसा फर्स्ट डीसी काउंट करेंगे। और हमें इसके सिवा 15 डबल क्रोशिया और बना लेना है। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 16 डबल क्रोशिया यहाँ पे। तो आप ये 16 डबल क्रोशिया बना लीजिए, मतलब आपको 15 डबल क्रोशिया और बनाना है और ये 3 चेन को लेके 16 हो जाएगा। तो आप ये कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मेरा 15 डबल क्रोशिया हो गया, प्लस 1 3 चेन हो गई, तो ये ओवरऑल 16 हो गया। अब मैं इसे यहाँ से ये होल को बंद कर दूंगी, ये वाले धागे को खींच के। और इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी। जो हमने 3 चेन बनाई थी उसी के फर्स्ट चेन में जाके हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। और अब हम 1 चेन करेंगे और यार्न को कट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया। अब हम सेकेंड राउंड येलो वाला बनाएंगे। तो अब यार्न को यहाँ पे चेंज करेंगे, येलो कलर लेंगे। तो अब ये येलो यार्न मैंने ले लिया है। तो देखिए, ये जो मेरी ये चेन है, अब मैं इसमें से थ्रेड को लेके आऊँगी और मैं यहाँ पे 2 चेन करूँगी, 1 एंड 2। आप ये किसी भी चेन में से लेके आ सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया का क्लस्टर करूँगी। तो देखिए, ये यार्न को मैंने हुक पे लिया और अब इसमें से एक 1 टाइम लेके आई। पर अब मैं इसको 2 में से निकालूंगी नहीं, वापस से मैं इसी होल में जाके चेन में से यार्न को लेके आऊँगी। ये 2 टाइम्स हो गया। एंड 1 मोर टाइम्स मैं सेम करूँगी, यार्न को इसमें से जाके लेके आऊँगी। ये 3 टाइम्स हो गया। और अब मैं इसमें ओवरऑल में से निकाल लूँगी और मैं यहाँ पे एक चेन दे दूँगी। तो अब सेम नेक्स्ट में करूँगी, इसमें गई, यार्न को लेके आई
वापस से गई, लेके आई, और मैं 1 टाइम और लेके आऊँगी। वैसे 3 टाइम्स मैं यहाँ पे लेके आऊँगी तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो जाएगा, और मैं इसे ओवरऑल में से निकाल दूँगी और एक चेन कर दूँगी। सेम चीज़ अभी नेक्स्ट में करूँगी। वन, टू एंड थ्री। और 1 चेन कर दूँगी नेक्स्ट में। वन, टू और थ्री। और 1 चेन कर दूँगी। फिर अगेन नेक्स्ट में सेम चीज़ करेंगे। 1 2 और 3, और ओवरऑल में से निकाल देंगे इसको। वन चेन करेंगे। अब नेक्स्ट में करेंगे 1 2 और 3। वन चेन करेंगे। 1 2 और 3। तो ऐसे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक। तो ये मेरा हो गया है। लास्ट चेन में बाकी है, तो लास्ट चेन में भी कर लेती हूँ मैं। 1 3, इसमें से ओवरऑल में से निकाला 1 चेन। तो ये मेरा ओवरऑल 16 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और अब ये जो मैंने ये जो फर्स्ट वाली पेटल्स बनाई है, इसके बीच में जो स्पेस है मैं वहाँ पे जाके इसे स्लिप स्टिच करूँगी। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही राउंड दिखेगा पूरा। और मैं यहाँ पे 1 चेन करूँगी और यार्न को कट कर दूँगी। मैंने ये बैक साइड की सारी यार्न को इसके अंदर ही ले लिया था, तो अब जो एक्स्ट्रा रह गई है उसे कट कर दूँगी। और अब यार्न चेंज करेंगे, अब ऑरेंज यार्न लेंगे। तो मैंने ये ऑरेंज यार्न ले लिया। अब इसको हम ये जो येलो के बीच में स्पेस है हम वहाँ से करेंगे। तो मैंने ये स्पेस में यार्न को लिया, वहाँ से यहाँ से मैं थ्रेड को लेके आई और 3 चेन करूँगी। 1 2 एंड 3। 3 चेन करने के बाद मैं यहाँ पे भी डीसी क्लस्टर करूँगी, पर इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए मैंने ये इस यार्न को इस पे लिया, हुक पे स्पेस में गई, यार्न को लेके आई, और अब मैं 2 में से पहले यार्न को निकालूंगी 1 2 एंड वापस से मैं सेम चीज़ करूँगी। यार्न को इस पर रखा, इसमें गई, लेके आई, वापस से 2 में से निकाला 1 2 3 4 एंड 1 मोर टाइम करूँगी। और अब मैं पूरे में से निकाल लूँगी, और अब मैं यहाँ पे 2 चेन करूँगी 1 एंड 2। और सेम चीज़ अब मैं नेक्स्ट में करूँगी। यहाँ पे गई, पहले मैं 2 में से निकालूँगी,
फिर मैं वापस गई, 2 में से निकालूंगी, 2 में से निकालूंगी, और ये 1 2 3 4 हुआ। अब मैं इस पे 2 चेन कर दूंगी, 1 एंड 2। अगेन मैं नेक्स्ट में यही करूंगी सेम। पहले मैं 2 में से निकालूंगी, फिर से 2 में से निकालूंगी, और फिर से 2 में से निकालूंगी, और अब ओवरऑल में से निकालूंगी। सॉरी, फिर यहाँ पे हम 2 चेन भी लेंगे, 1 एंड 2, और अब नेक्स्ट 2 चेन करेंगे, तो अब ये ऐसे ही ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरा हो गया 16 राउंड पूरा। ये 16 पेटल्स होने चाहिए, तो ये मेरे 16 हो गए हैं। और अब मैंने यहाँ पे 2 चेन कर लिए, और जैसे हमने येलो वाले में किया था सेम हम इसमें भी ऐसे करेंगे। इसमें जाएंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन करेंगे, और यार्न को कट करेंगे। और अब यहाँ पे हम यार्न चेंज करेंगे, ग्रीन कलर का यार्न लेके आएंगे। तो अब ग्रीन यार्न से बनाएंगे, ये राउंड 4 बनाएंगे अब ये वाला। देखिए, इसके लिए मैंने थ्रेड को यहाँ से लिया, और मैं चेन 4 करूँगी, 1 2 2 3 एंड 4 चेन 4 करने के बाद हम इसमें 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम थ्रेड को 2 बार यहाँ हुक पे लेते हैं, एंड इसी सेम स्पेस में गई मैं, और पहले 2 में से पुल करूँगी, फिर 2 में से पुल करूँगी, एंड देन लास्ट के 2 में से पुल करूँगी, एंड 1 मोर टाइम्स मैं ट्रिपल क्रोशिया करूँगी यहाँ पे। पहले 2 में से एंड लास्ट के 2 में से। अब मैं नेक्स्ट में, तो ये मेरा 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ये जो हमने 4 चेन ली थी वो, और 2 हमने ट्रिपल क्रोशिया किया वो, तो ये हो गया हमारा 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट में करेंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3, और हम नेक्स्ट में करेंगे 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया।
1 2 और ये 3। अब हम नेक्स्ट में करेंगे डबल क्रोच, 3 टाइम्स डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। और अब हम नेक्स्ट में करेंगे 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया। तो हमने ये यहाँ पे ये लिया 3 टाइम्स, 1 2 और ये हो गया 3। और अब हम 2 चेन करेंगे, 1 एंड 2, एंड अगेन इसी वाले होल में हम 3 टाइम्स और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और ये 3। अब हम नेक्स्ट में करेंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में करेंगे 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया। वापस से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, और अब हम ये कॉर्नर वाला बनाएंगे। तो हम ये करेंगे 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। तो पहले 3 टाइम्स करेंगे, 1 2 3। अब 2 चेन करेंगे, देन इसी में 3 टाइम्स और बनाएंगे, तो ये हो गया मेरा 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। पहले मैंने 3 बनाया, 2 चेन लिया और फिर वापस से 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब मैं नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाऊंगी 3 टाइम्स। वैसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, पूरा यहाँ तक। मैंने इसमें 3 टाइम्स डबल क्रोशिया किया। अब इसमें 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसमें 3 टाइम्स डबल क्रोशिया, अब यहाँ ये हम कॉर्नर बनाएंगे। तो 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया, देन 2 चेन, 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया, तो ये 6 हो जाएगा। फिर ये डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया, एंड अगेन यहाँ पे हम करेंगे। तो अब ये इतना कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स डबल क्रोशिया कर लिया है। अब लास्ट वाले में हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 किया था, तो 3 ट्रिपल क्रोशिया किया था। तो अब वापस से हम यहाँ पे 3 मोर टाइम्स करेंगे इसी चेन में। 1 2 एंड 1 मोर टाइम करेंगे,
ये हो गया 3। अब हम 2 चेन करेंगे, 1 एंड 2, और इसके ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच करके 1 चेन करके यार्न को कट कर देंगे। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। और अब हम वापस से यार्न को चेंज करेंगे। अब हम इसमें पिंक यार्न लेंगे, ये कलर का। तो ये स्टार्ट पिंक यार्न स्टार्ट करने के लिए ये जो हमने 6 ट्रिपल क्रोशे किया था, इसके बीच में जो होल है देखिए, हम यहाँ से यार्न को लेके आएंगे। इसमें हम 3 चेन करेंगे, 1 2 एंड 3 चेन किया। अब इसमें हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे, 1 और ये 2। अब हम हर एक स्पेस में, ये जो स्पेस है इसके अंदर 3 टाइम्स डबल क्रोशिया करते जाएंगे, 1 2 और ये 3। वन 2 और ये 3। तो मैंने हर एक स्पेस में डबल क्रोशे किया है 3 टाइम्स। और अब जो मेरा कॉर्नर है उसके अंदर पहले मैं 3 टाइम्स डबल क्रोशे करूँगी, 1 2 और ये 3। अब मैं यहाँ पे 2 चेन करूँगी और अगेन इसी में ही मैं 3 टाइम्स और डबल क्रोशे करूँगी, 1 2 और ये 3। ऐसे ही पूरा राउंड रिपीट करेंगे, सब में 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। ये जो कॉर्नर है उसमें भी मैं 3 टाइम्स करूँगी, 1 2 3, अभी 2 चेन एंड अगेन 3 टाइम्स डबल क्रोशिया।
तो ऐसा करके ही आप ये सब में हर एक स्पेस में 3 टाइम्स डबल क्रोशिया करते जाइए। और यहाँ यहाँ ये जो कॉर्नर है इसमें 3 टाइम्स डबल क्रोशिया, 2 चेन्स एंड देन अगेन 3 टाइम डबल क्रोशिया एंड ये यहाँ लास्ट तक यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो ये लास्ट वाले में हमने यहाँ पे 3 चेन करी थी और 2 डबल क्रोशिया किया था। तो अब मैं वापस यहाँ इसमें मैं वापस से 3 डबल क्रोशिया और करूँगी। तो ये 1 2 और ये 3, अब 2 चेन और मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट चेन है इसमें से इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी और एक चेन एंड थ्रेड को कट कर दूँगी। ओ, थ्रेड कट नहीं करना है, आपको इसी थ्रेड से कंटिन्यू करना है ये नेक्स्ट राउंड। अगर आप यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं तो थ्रेड कट कीजिए, अगर सेम ही कलर कर रहे हैं तो थ्रेड मत कट कीजिए। मैंने गलती से थ्रेड कट कर दिया। तो मैं वापस से यहाँ सेम चीज़ ही इसमें रिपीट करूँगी। मैं वापस से थ्रेड को यहाँ पे लेके आऊँगी एंड 3 चेन करूँगी, 2 एंड 3। अब मैं यहाँ पे 1 एंड 2 जो हमने राउंड 5th में किया था वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे इसमें करूँगी, 6 रो में करूँगी। एक टोटल सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैंने पहले 3 चेन करी, 2 डबल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट में जाके 3 टाइम्स डबल क्रोशिया करूँगी। और अब नेक्स्ट स्पेस में भी 3 टाइम्स डबल क्रोशिया करूँगी और नेक्स्ट में भी 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स। फिर ये कॉर्नर्स में है ना 3 टाइम्स डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 टाइम्स डबल क्रोशिया, 3 टाइम्स, ऐसे करके हम पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक स्पेस में हम 3 टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो कॉर्नर्स पे है मैंने ये 3 टाइम्स डबल क्रोशिया किया और अब मैं 2 चेन लूँगी यहाँ पे और मैं वापस से इसी में ही 3 टाइम्स और डबल क्रोशिया करूँगी। नेक्स्ट में भी करूँ, नेक्स्ट पीस में भी 3 टाइम्स करना है। तो ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने हर एक होल के ऊपर 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया किया है, सॉरी 3 टाइम्स डबल क्रोशिया किया है और यहाँ पे 6 टाइम कॉर्नर्स में 6 टाइम किया है 2 चेन्स करके। और अब ये लास्ट में देखिए मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स कर लिया है
और ये जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने पहले 3 टाइम्स ही किया था, तो अब वापस से हम और 3 टाइम्स कर लेंगे यहाँ पे। तो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकंड और ये थर्ड। अब 2 चेन करेंगे, 1 एंड 2, और ये जो मेरी फर्स्ट चेन है इसमें से ही मैं से स्लिप स्टिच कर दूंगी और 1 चेन करके यार्न को कट कर दूंगी। तो ये हमारा 6 रो वाला ग्रैनी स्क्वायर हो गया है। अगर आपका यहाँ पे पीछे कोई भी थ्रेड या यार्न दिख रहा है तो आप इसे कट करके निकाल सकते हैं या फिर इसको इसी में हाइड कर सकते हैं। तो ये पीछे से भी फिनिशिंग हो जाती है एंड ये वाले यार्न को हम हाइड कर देंगे। तो ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर 6 रो वाला ग्रैनी स्क्वायर बन गया है। मैंने ये 3 ग्रैनी स्क्वायर बनाए हैं और ये 6 रो के हैं। तो अब इसे ज्वाइन कैसे करना है, देखिए। ये मैंने ये जो फ्रंट साइज़ है इसको मैंने आगे रखा है और ऐसे फोल्ड किया है। तो ये ऐसे फोल्ड होंगे और ये इसे हमें ऐसे ज्वाइन करना है। तो ये यहाँ से ये पूरा ज्वाइन होगा। तो मैं इनको पहले ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, ऐसे ये आपस में ज्वाइन होंगे और फिर ये आपस में ज्वाइन होंगे। तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ज्वाइन करना। ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मैंने ये नॉट बनाई है ऐसे, और ये नॉट को मैं हुक पे ही ऐसे रखूँगी बना के। और अब मैं देखिए ये जो आपने यहाँ पे 3 टाइम्स डबल क्रोशिया किया था कॉर्नर पे, उसका मैं ये बैक लूप लूँगी। उसके मैं ये बैक लूप पे गई, ये जो मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाया था उसका ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके बैक लूप में गई हूँ। और सेम इसमें भी ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाया है इसका जो बैक लूप है ये मैं इसमें जाऊँगी, पर इसको हम ऐसे जाएंगे, ऊपर की साइड से जाएंगे, अंदर की साइड से नहीं, ऊपर की साइड से जाएंगे ऐसे। तो ये अभी 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पे। और अब हम ये जो यार्न है इसको स्लिप स्टिच करेंगे, इसको ऐसे पहले 1 में से किया, 2 में से किया और ये तीनों में से किया। ऐसे तो ये ऐसे ही ज्वाइन करते जाएंगे हम। देखिए पहले मैं ये इसके सेकंड चेन की बैक लूप में गई, ये जो मैंने सेकंड डबल क्रोशिया बनाया था। एंड अब इसके में भी जो सेकंड क्रोशिया बनाया था उसके बैक लूप में जाएंगे, पर ऊपर की साइड से जाएंगे यूं ऐसे, और ये स्लिप स्टिच करेंगे। पहले 2 में से किया और फिर ये इसमें से किया। नेक्स्ट में भी सेम ऐसे ही करेंगे, हम इसकी बैक लूप में जाएंगे थर्ड डबल क्रोशिया की,
और उसके में भी हम थर्ड डबल क्रोशिया में बैक लूप में जाएंगे, पर ऊपर की साइड से जाएंगे। और ये हमने किया स्लिप स्टिच, और फिर इसमें से भी स्लिप स्टिच, और ये इसमें से भी स्लिप स्टिच। तो ऐसे ही करके ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें गई मैं। अब ये जो थर्ड के बाद ये वाली जो चेन है, जो हमने वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसकी फर्स्ट चेन के बैक लूप में गई हूँ, और पीछे से भी सेम इसमें जाऊंगी। इसके में स्लिप स्टिच, इससे स्लिप स्टिच, और इसमें से स्लिप स्टिच। नेक्स्ट में फिर से नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो ये ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट करते जाएंगे। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि हर डबल क्रोशिया और दूसरे साइड का डबल क्रोशिया मैच होता जाए, तो ये लास्ट तक आपका एकदम परफेक्ट होगा। एक बार और जूम पे देख लीजिए। देखिए ये वाली चेन के बैक लूप में मैं ऊपर की साइड से गई, और फिर ये वाली जो चेन है इसके मैं ऊपर की साइड से यूं गई, एंड मैंने स्लिप स्टिच किया, और फिर इसमें से भी स्लिप स्टिच कर दिया। और अब सेम नेक्स्ट में भी सेम चीज़ की है। तो ऐसे ही करके यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मैंने लास्ट तक कर दिया है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो हमने ये जो यहाँ पे चेन 2 किया था, मैंने उसमें भी ये किया है, और अब इससे भी ज्वाइन करेंगे। तो ये कुछ ये ऐसे ज्वाइन होगा। तो इसके लिए भी हम सेम ही करेंगे। ये जो हमारा चेन 2 है, हम इसमें जाएंगे, और ऐसे। तो सेम ही करेंगे। तो ये पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मेरा ज्वाइन हो गया है, और अब मैं इसे ऐसे फोल्ड कर दूंगी, और इन्हें भी ऐसे
ये पूरा ऐसे और ये पूरा ऐसे ज्वाइन कर दूँगी। तो ये मेरा जो ये चल रहा है, मैं ऐसे ही कंटिन्यू में ले जाके पूरा यहाँ तक लाके और फिर यहाँ तक लेके ज्वाइन कर दूँगी। तो आप ये ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरा ये लास्ट तक हो गया है। देखिए जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था मेरा एग्जैक्टली वहीं पे आया है, और ये जो लाइन है वो इस लाइन के साथ मैच हो रही है, ये वाली लाइन इस लाइन के साथ। तो ये मेरा एकदम परफेक्ट बना है दोनों साइड से। देखिए, और मैंने ये स्लिप स्टिच किया था, तो अब ये मैं यहाँ पे ही यार्न को थोड़ा और बड़ा करके इसे कट कर रही हूँ, और अब इन दोनों यार्न को मैं पीछे साइड ले जाऊँगी। और मैं पीछे की साइड एक अंदर की साइड मतलब यहाँ एक नॉट दूंगी। एंड इससे पहले मैं ट्राई करूँगी जितना हो सके उतना इसमें ही हाइड करने की। बाकी का मैंने कट कर दिया, और ये अब मेरा हो गया। आप अगर आपको ये वाले स्टिचेस टफ लग रही है तो गाइस आप इसमें सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। बस आपको ये ऐसे ज्वाइन करके एंड देन सिंगल क्रोशे करना है हर सेम सेम स्टिच में। मतलब अगर ये 3 डबल क्रोशे है तो इधर के भी 3 डबल क्रोशे ही होने चाहिए, और दोनों के स्टिच को पकड़ के 1 बाय 1 आप सिंगल क्रोशे करके भी ये कंप्लीट कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट इसका स्ट्रैप बनाएंगे और यहाँ के लिए एक बटन बनाएंगे। अब मैं इसका ये मिडल पार्ट बनाऊंगी। देखिए ये बनाया है यहाँ पे लगाने के लिए, तो ये 2 बनेंगे, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। तो देखिए ये कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं मैजिक रिंग बनाऊंगी और इसमें 3 चेन करूँगी, 1 2 एंड 3। इसके बाद मैं इसमें 3 टाइम्स डबल क्रोशिया करूँगी। तो ये 1 2 और ये 3। अब मैं 1 टाइम ट्रिपल क्रोशिया करूँगी, 1। तो ये 1 टाइम ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब मैं 2 चेन करूँगी यहाँ पे, 1 एंड 2। देन अगेन 1 टाइम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे,
अब मैं 3 टाइम्स वापस से डबल क्रोशिया करूँगी। अब मैं वन वन टाइम ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। अब 2 चेन करूँगी एंड वापस से ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। अब वापस से 3 टाइम्स डबल क्रोशिया करूँगी। फिर से मैं 1 टाइम ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। टू चेन एंड ये लास्ट टाइम ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। और ये वाले थ्रेड को खींच के हम ये मिडल के स्पेस ऐसे कर लेंगे। और फिर अब मैं ये जो हमने फर्स्ट चेन की थी उसके ऊपर जाके स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 चेन करेंगे और यार्न को कट करेंगे। तो अब ये जो थ्रेड है इसको हम हाइड करेंगे। और अब हम इसे इसे यहाँ पे जॉइन कर देंगे इसे। तो अब इसके लिए हम पहले बैक को टर्न कर देंगे। हमें अंदर की साइड से जॉइन करना है। और ये भी हम अंदर अंदर की साइड वाला लेंगे और इससे सुई सुई धागे से सुई एंड यान से मतलब जॉइन करेंगे। तो सुई ले लीजिए इसके लिए। तो इसको जॉइन करेंगे, देखिए कैसे। ये जो इसका बैक साइड है उसको बैक साइड ही लेंगे और फर्स्ट तो हम इसे इसमें से लेंगे और इसका ये कॉर्नर लेंगे एंड ये यान थोड़ा सा रखेंगे, हम बाद में से स्विंग कर देंगे।
ये ऐसे। अब हम बैक लूप और बैक लूप पे वर्क करेंगे। तो इसका बैक लूप ये है, तो हम इसके बैक लूप में जाएंगे, और जो इसका बैक लूप है हम उसमें से यार्न को लेके आएंगे। इसका बैक लूप ये है, यूँ। फिर वापस से ही मैं इसके बैक लूप में जाऊंगी और इसके बैक लूप में आऊंगी। अब मैं इसके बैक लूप में गई और इसके बैक लूप में से निकालूंगी, तो मैं ये स्क्वायर बनाती जाऊंगी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हम इधर का भी ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं ये यार्न को यहीं पे कट कर दे रही हूँ, यहाँ पे ही नॉट देके। और इसमें भी अब सेम करेंगे, बैक लूप टू बैक लूप ज्वाइन करते जाएंगे। तो ये हो गया ज्वाइन। और अब यहाँ पे हम नॉट दे देंगे एक। और यार्न को कट कर देंगे।
और अब इन दोनों यान को यहाँ पे मैं एक नॉट दे दूँगी। और इन्हें भी हाइड कर दूँगी। ये जो एक्स्ट्रा यान दिख रहा है इसे भी हाइड कर दूँगी। ये छोटे छोटे यान को इसलिए हाइड करते हैं क्योंकि अगर हम कोई सामान रखें तो इसमें फंसे नहीं है। अगर ये कुछ भी इसमें फंस गया तो सब कुछ खुल सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि इसको हाइड ही कर दें अच्छे से। और आपको और फिनिशिंग देनी है तो आप सुई धागा से इन सब छोटे छोटे यान को सिल भी सकते हैं। अब यहाँ ये वाला साइड भी ज्वाइन कर लेंगे। जैसे हमने ये ज्वाइन किया है वैसे ही इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, सेम ऐसे ही रख के। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे पूरा ज्वाइन कर दिया है दोनों साइड से। एंड नाउ अब हम इसे टर्न करेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे ही एक बटन लगा के रख सकते हो। और ये जो अगर अंदर वाला आपको नहीं समझ में आया हो तो आप इसमें जस्ट इनको ज्वाइन करके सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे पूरा। तो गाइस ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे ये बटन लगाऊंगी यहाँ पे। तो मेरे पास ये ऐसा वाला बटन है, तो मैं इसे जस्ट नॉर्मली अंदर डाल दूँगी ये साइड साइड में फेविकोल लगा के। आप चाहो तो दूसरा कोई भी बटन यूज़ कर सकते हो। और ये यहाँ पे ये बंद करने वाला बनाएंगे अब। तो इसके लिए देखिए क्या करना है। मैं यहाँ से यान को लेके आऊँगी और एक चेन करूँगी। अब सेम ही स्टिच में मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी 1 टाइम। देन अब नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया करूँगी। देन अब नेक्स्ट में, देन नेक्स्ट में, देन नेक्स्ट में, तो मेरे हुए हैं ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लास्ट में भी कर देंगे। तो मेरे ओवरऑल 10 हुए हैं। अब मैं 1 चेन लूँगी और टर्न करूँगी।
और सब चेन में वापस से मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो ये 10 टाइम्स होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट चेन में करी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, 9 और ये लास्ट वाले में कर दिया तो हो गया 10। अब मैं वापस से एक चेन लूँगी और टर्न करूँगी इसे, और जो ये हमने फर्स्ट बनाई थी इसके अंदर लेंगे। अब हम डिक्रीज़ करेंगे। तो ये जो फर्स्ट है उसमें हम इसमें खाली यार्न को लेंगे पर सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे। सेकंड में इसमें कर देंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब लास्ट के मेरे 2 में डिक्रीज़ करेंगे। तो हम इसमें खाली लेके आएंगे एंड नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये तीनों में से करेंगे और 1 चेन करके यार्न को टर्न करेंगे। और अब हम सब में वापस से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 8 टाइम सिंगल क्रोशिया हुआ है मेरा। और अब वापस से टर्न करके डिक्रीज़ करेंगे हम। तो ये जो फर्स्ट है इसमें करेंगे, इसमें से सिर्फ यार्न लेके आएंगे पर हम सिंगल क्रोशिया सेकेंड वाली चेन में करेंगे। अब सेम नेक लास्ट में भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ से हम सिर्फ यार्न लेके आएंगे पर सिंगल क्रोशिया हम लास्ट वाली चेन में करेंगे। ऐसे तीनों में से निकालेंगे, एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे एंड ओवरऑल सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 6 होना चाहिए। आई थिंक ये मेरा हो जाना चाहिए यहाँ तक। नहीं, अभी हमें और थोड़ा करना पड़ेगा। तो एक और चेन लेंगे और थोड़ा डिक्रीज़ करेंगे। अब हम वापस से डिक्रीज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वाले में से सिर्फ लेके आएंगे और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये 1,
और इसमें से सिर्फ यान लेके आएंगे और करेंगे सिंगल क्रोशिया हम नेक्स्ट चेन में, मतलब कि लास्ट चेन में, और तीनों में से निकालेंगे 1 चेन करके, सब में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा 4 टाइम्स होना चाहिए। वापस से मैं चेक करती हूँ। यप, बस अब हम यहाँ पे ही यान को कट कर देंगे। ये हमारा हो गया है। ओके, तो अब हम यहाँ पे 1 चेन लेके यान को कट कर देंगे। अगर ये बटन यहाँ पे है तो मैं इसे, तो अब मैं यहाँ पे वापस से यान को लेके आऊँगी और मैं यहाँ पे स्लिप्स पहले 1 चेन करूँगी। यान को लेके आए और ये 1 चेन किया, और अब हमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए बनाना है कि ये बटन में हम लगा सके इसे। तो पहले मैं 6 चेन बना के देखती हूँ कितना होता है। 1 हो गया, 2 3 4 5 एंड 6। हमें और बनाने पड़ेंगे। 7 8 9 एंड 10। ज़्यादा हो रही है, तो 9 8। तो मैंने 8 चेन बनाई है। अब इससे मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी। आप अपने बटन के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। यूँ, एंड मैं यहाँ पे 1 चेन करके यान को कट कर दूँगी और फिर यान को हाइड कर दूँगी। तो आप ये हाइड कर लीजिए। सो ये मैंने थ्रेड सब जगह से हाइड करने के बाद अब ये बटन मैंने फिट कर दिया है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसका स्ट्रैप बनाएंगे। तो स्ट्रैप के लिए मैंने ग्रीन यान यूज़ किया है। आप कोई भी यान यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो ये जो आपने
बॉर्डर दिया है, आप उस कलर का स्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहो तो इनमें से कोई यूज़ करना है तो आप इनमें से कोई यूज़ करना हो आपके ग्रैनी स्क्वायर से तो आप उनमें से भी कोई कर सकते हो। ओके, फॉर द स्ट्रैप फर्स्ट वी मेक अ स्लिप नॉट, और फिर हम 3 चेन बनाएंगे, और ये जो फर्स्ट चेन है हम उसमें से जाके ये स्लिप स्टिच कर देंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया करेंगे। नाउ आप ये 2 चेन देख रहे हैं, हम ये इन दोनों स्टिच में जाएंगे और यान को लेके आएंगे एंड फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगेन सेम हम इसमें जाएंगे इन दोनों स्टिच के अंदर, यान को लेके आएंगे एंड सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो हम ये सेम पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। हम ये दोनों स्टिच में गए, यान को लेके आए और ये सिंगल क्रोशिया किया। अगर आपको ये वाले स्ट्रिप नहीं बनाना है तो आप कोई और भी पैटर्न का बना सकते हैं। मैंने और दूसरे वीडियो में दूसरे टाइप की भी स्ट्रैप यूज़ की हुई है, तो आप वो वाले स्ट्रैप बना सकते हैं, या आपको नॉर्मली बस चेन बनानी है तो आप चेन भी बना सकते हैं। मैं ये 100 सेंटीमीटर की स्ट्रैप बनाऊंगी पहले, एंड देन चेक करूँगी इसकी लेंथ, और फिर अगर और बनाना होगा तो और बनाऊंगी, या छोटा करना होगा तो छोटा करूँगी। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो आप ये बना लीजिए। तो गाइस मेरा ये स्ट्रैप बन गया है। मैंने ये 110 सेंटीमीटर का बनाया है। तो अब ये स्ट्रैप को मैंने इधर यहाँ पे ज्वाइन किया है, देखिए ऐसे सिर्फ एक नॉट दी है, और ये जो पार्ट था ये यहाँ पे भी था, मैंने इसको इसी में हाइड कर दिया। तो अब ये नॉट कैसे देनी है देखिए, ये पहले एकदम बराबर कर लीजिएगा, कहीं से भी फोल्ड ना हो। और इसे यहाँ पे देखिए एक होल है। और गाइस मैंने ये एक कीचेन भी बनाया है, रोज़ किचन। ये रोज़ कैसे बनाना है इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये मैंने अंदर
अंदर की साइड लिया है और बाहर की साइड नॉट लगाई है, तो ये ऐसे बाहर की साइड रहेगा। और इसे हाइड कैसे करना है वो देखिए। ये जो मेरी चेन है मैं इस एक एक करके सब इसके अंदर ही लेती जाऊंगी। तो ये हो गया बैग मेरा रेडी। मैंने ये बटन चेंज कर दिया है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था उससे, तो मैंने ये लगाया है। इसको मैंने यहाँ से थोड़े से स्टिचेस दिए हैं, स्टिच किया है यहाँ पे। तो आपको जो बटन चूज़ करना आप वो कर लीजिएगा। और सुई धागे से मैंने इसे स्टिच किया है। तो ये पूरा हो गया रेडी। और ये किचन। आपको ये बैग कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, बाय।